तालियां। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। अर्चना। तो दोस्तों आज मनोज भाई ने आज जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो अद्भुत इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए हम चाहेंगे कि एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू मनोज भैया, चंद्रप्रभा भाभी, आप हमेशा पूरे लोगों की सोचते हैं, आप इस प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और थैंक यू नीलम जी, रामकृष्ण चौबे जी, थैंक यू पलिया जी और हमारे जितने लीडर्स हैं। आज आपने बहुत ही ज्यादा, आज आपने रियली आप बहुत ही थैंक यू के हकदार हैं और आज हम लोग अपनी बातें बताएंगे आपको कि कैसे दोस्तों आज दुनिया बदल चुकी है, लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है। आज लोगों के पास में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज उनके पास में कितना पैसा है, कितने प्लॉट है, कितनी फैक्ट्री है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने क्या है। आज दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि उनके क्या पास में अच्छी इम्यूनिटी है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं कुछ शेयर करके आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि टॉपिक आपने देखा है, कोरोना से जंग न्यूट्रलाइट के संग और कोरोना का अंत। देखिए दोस्तों, कोरोना का जो अंत होगा वो हमारे ही द्वारा होगा। हम मजबूत बनेंगे, कोरोना कमजोर बनेगा। अगर हम कमजोर बने तो कोरोना तो मजबूत है ही। उसने तो पूरे विश्व पर राज कर लिया दोस्तों, पूरा विश्व उसने मरघट बना दिया। आज आप मरघट में जाइए दोस्तों, लाशों की वेटिंग लिस्ट है, एम्बुलेंस की अस्पताल में वेटिंग लिस्ट है, पेशेंट की क्लिनिक में वेटिंग लिस्ट है। आज आप सोचिए कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कि मतलब आपको वेटिंग लिस्ट नहीं है। बहुत अच्छे से मनोज भाई ने बताया, मैं आगे की बात करूंगा। ये जो वायरस है आज से 2 साल पहले आया था, 1 साल पहले आया था इंडिया में, ये केरल में आया था वुहान से। चाइना एक ऐसा नोटोरियस कंट्री है, पता नहीं क्या करता है, और वहां पे 3 लड़कियां आई थी वुहान से, मेडिकल स्टूडेंट थी केरला की, और उन्होंने वहां पे दोस्तों जब वो पहली बार इन्फेक्टेड हुई थी इंडिया में, और वहां से आज आप देखिए कहां पहुंच चुका है। आपने बताया, मनोज स्थापक जी ने बहुत अच्छे से बताया। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कैसे फैलता है, क्या होता है। सिर्फ आपको इतना बताऊंगा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जिसको हम इग्नोर करते थे, अरे इसको तो सर्दी है, कई लोग बोलते थे सर्दी है 5 दिन दवाई लेना ही मत, नहीं तो इस सर्दी पक जाएगी। लोग एंटीबायोटिक नहीं खाते थे, कोई इलाज नहीं कराते थे और दोस्तों ठीक हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन आज अगर किसी को जरा सी भी छींक आ जाए तो दोस्तों पूरा घर जो रहता है उनका बीपी डाउन हो जाता है कि अब क्या करेंगे। थकान महसूस होती है, खांसी चलती है तो समझ लो कि आपको अंदर निमोनिया डेवलप हो चुका है। गले में खराश है, सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, जैसा बहुत अच्छे से बताया, और भी बहुत सारे हेडेक। अगर आपको बेफालतू में दस्त लग रहे हैं, बेफालतू में मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं थी और एकदम दस्त लगना शुरू हो गए, तो दोस्तों आप जरूर शंका करिए, क्या ये सत्य है कि आपके शरीर में कोई न कोई वायरस कोरोना टाइप का घुस चुका है। और दोस्तों इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आप जानते हैं। इसका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये है कि इसकी एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, और दोस्तों आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ में आपने देखा होगा कि उसके साथ में एक होता है सीटी वैल्यू, कट थ्रेशोल्ड। आपने देखा होगा किसी का अगर 25-30 है तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर वायरल का जो लोड है दोस्तों वो क्या है, बहुत कम है। अलग रख दीजिए, वो 13-14 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी सीटी वैल्यू अगर 20 से नीचे है तो दोस्तों माइल्ड है, और अगर 15 से नीचे है तो वो बहुत सीवियर है। और दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका कोई ट्रीटमेंट तो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत असर होता था रेमडेसिविर का, वो अवेलेबल नहीं है। आज जो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है, वो अवेलेबल नहीं है। हमारे देवास के अंदर डॉक्टर दीपक वर्मा, सीनियर डेंटल सर्जन ओएस वर्मा के इकलौते लड़के दोस्तों वो जंग हार चुके सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आज हमारे यहाँ पे रोज, कल डॉक्टर गफ्फार खान साहब वो एक्सपायर हो गए, उनका बच्चा जर्मनी में है।
बहुत कोशिश की गई, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाई, वेंटिलेटर ही नहीं मिल पाया। हमारी आंखों के सामने हम अपने वालों को खोते हुए देखते हैं। मैं भी फेसबुक देख रहा था, फेसबुक में मैंने एक फोटो देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ इन्होंने नया फोटो लगाया होगा। ध्यान से पढ़ा तो मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो गई है। उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि साहब बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है। ऐसे में आज 8 से 10 मेरे जो लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट, उसमें मैंने फोटो देखे हैं, किसी के मामा जी का, किसी का क्या। तो दोस्तों, अभी हरिद्वार से जो लोग कुंभ से आ रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य है। जो हरिद्वार से आ रहे हैं, कई लोग इन्फेक्टेड होके आ रहे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने पढ़ा कि उसके अंदर लिखा था कि जो लोग हरिद्वार से लौटे हैं उनसे जरा दूर रहिए, नहीं तो आप लोटे में हरिद्वार चले जाएंगे। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये डेडली डिसीज है, मॉर्बिड डिसीज है। ये जब आती है दोस्तों तो आपको कुछ न कुछ नुकसान भी पहुंचाती है, और अपने वाली पे आ गई तो फिर दोस्तों लेके भी जाती है। पता नहीं भगवान को शायद क्या करना है, क्या चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि आप इससे बच सकते हैं। जैसा कि मनोज भाई ने बताया, ये कुछ खास उपाय थे जो आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर शॉट बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये सेकंड वेव क्या है? जैसे एक मच्छर रहता है, पहले मच्छर डीडीटी हम छिड़कते थे, मच्छर मर जाते थे। उसके बाद डीडीटी हम छिड़कते थे, मच्छर और पैदा हो जाते थे। फिर हम काला हिट लाए, काला हिट भी फेल हो गया। और दोस्तों मच्छर आज भी जिंदा है, कितने ही सालों से। आज भी मलेरिया होता है, आज भी मच्छर लोग हमें काटते हैं। उस प्रकार का ये कोरोना वायरस हो गया। ये सेकंड वेव है। इस कोरोना वायरस ने अपना परिवर्तन कर लिया है। ये कोरोना वायरस जो पुराना था उसका ये एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका एडवांस्ड वर्जन, कोई आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसका एडवांस्ड वर्जन, उसमें बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। वैसे ही दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन दोस्तों स्थिति इतनी भयावह है कि आज 1,48,00,000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। आप सोचिए, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां पे कोरोना की चिता नहीं जली। और आपको बताएं, जो लोग इससे मर जाते हैं उनका घर वाले चेहरा तक देखने के लिए महरूम रह जाते हैं, डायरेक्ट उनको जला दिया जाता है। दोस्तों ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा था। इतनी भयावह स्थिति है, इतना डर है। और दोस्तों न्यूज हम सुनते हैं, मैंने तो न्यूज देखना सुनना सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी देर सुन लो तो एकदम पसीना पसीना आदमी हो जाता है, घबरा जाता है। आज पूरा पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है, और खास तौर से इंडिया बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ये सेकंड वेव का मैंने जो प्रथम चिन्ह देखा था वो देखा था होली और रंग पंचमी पे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज से सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। 15-20 दिन के अंदर ये जो सेकंड वेव आई है, ये जो हमारा वायरस आया है, इसने अपने आप को बहुत परिवर्तन कर लिया है। और आज आप देखिए किस प्रकार से ये राइज कर रहा है। ये ऐसे राइज कर रहा है, सीधा राइज कर रहा है, एकदम सीधा राइज। ये 15 दिन के अंदर एकदम इसके अंदर करोड़ों की संख्या बढ़ रही है। आज करीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रोज केसेस ऑन रिपोर्टेड है। लेकिन आज आप देखिए ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां लोग कोई खांस नहीं रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे लोगों को सर्दी जुकाम नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका कि कोई पॉजिटिव नहीं है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा लगता है कभी कभी कि ऐसा लगता है कुछ प्रलय आने वाली है। ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, हमारा क्या होगा। लोग अपने धंधे पानी की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है। ये पहले ही बहुत खतरनाक था, लेकिन अब इसने क्या है आप देखेंगे, इसकी स्पाइक्स, इसके अंदर कुछ कांटे हैं। ये हमारे सांस के द्वारा, हाथ के द्वारा ये हमारे जाते हैं, या तो आहार नली में, अगर आहार नली में गए तो दस्त लग जाते हैं, और अगर सांस के द्वारा अंदर गए तो हमारे लंग्स की कोशिकाओं को जाकर के ये दोस्तों इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्ट क्या करते हैं? इसकी जो स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स उसकी कोशिकाएं जो लंग में छोटे छोटे से ऐसे गुब्बारे होते हैं, वो गुब्बारों को हवा से भरा जाता है और फिर उनको फुलाया जाता है, और उस समय ऑक्सीजन दी जाती है बॉडी को, और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, फिर उसको पिचकाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। 1 मिनट में 18 बार ये करती है हमारी बॉडी। उससे हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है, उससे हमारा शरीर चलता है। अगर ऑक्सीजन, अगर थोड़ी सी देर तो छोड़िए, अगर सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन अगर आपकी सप्लाई बंद कर दी जाए तो दोस्तों हमारी मृत्यु हो जाएगी। किसी का गला दबा दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों ये क्या काम करता है, इसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब हमारी सांस नली, डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ पैदा करने वाला, सिंड्रोम मतलब बीमारी। ये एक बहुत ही तेज हमारे सांस की नली को तकलीफ पैदा करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ARDS। और एक इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है सार्स। सीवियर मतलब भयंकर, एक्यूट मतलब बहुत तेज, रेस्पिरेटरी मतलब सांस की नली की, सिंड्रोम मतलब बीमारी। ये क्या काम करता है, हमारी ये जो छोटी छोटी सी हमारे जो बैलून्स होते हैं, इसके अंदर ये क्या करता है, इसकी पूरी दीवार के अंदर ये खा जाता है इसको, और वहां पर पस पैदा करता है, और वहां पे दोस्तों उसको बोलते हैं निमोनाइटिस, निमोनिया हो गया। आप सीटी स्कैन कराते हैं, आपने सुना होगा साहब इनका 30% लंग चला गया, 40% लंग चला गया। इनका स्कोर क्या है, 25/5, पांचवा हिस्सा इनका गया, 20% 40% गया। आपको अगर 30-40% अगर ऑक्सीजन कम कर दी जाए, अगर आपको 98 ऑक्सीजन है, अगर आपकी ऑक्सीजन 97, 95, 95 के नीचे जाएगी, आपको तकलीफ, आपको कमजोरी आने लग जाएगी। 90 के नीचे आएगी, आपको हांफनी चलने जाएगी। 85 के नीचे जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगे, आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट होने लग जाएगी। और इसके नीचे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा लगेगा कि आप कोई गला दबा रहा है। और ये कौन करता है, ये हमारा वायरस। ये वायरस क्या करता है, जैसे ही आपके अंदर जाता है, सिर्फ 24 घंटे में आपकी लंग्स की कोशिकाओं में घुस के और अपने कॉलोनी बना लेता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों अपने टुकड़े कर लेता है। कैसे, हमारी लंग्स की कोशिकाओं को खाता है, उसका प्रोटीन ले लेता है, उसका लिपिड ले लेता है, और अपने बॉडी को बना लेता है, फूल जाता है, और उसके 4-5 टुकड़े करके अब 1 के 5, फिर 5 के 25, 25 के 125, ऐसे करके दोस्तों आप जो छींकते हैं उसके अंदर आपको 40,000 आपके वायरस रहते हैं, और जो आप खांसते हैं उसमें करीबन 2 से 4 करोड़ वायरस आपके खांसी में निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें कितना टाइम लगता है, ये टाइम लगता है 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन में ये सेकंड वेव क्या है, सेकंड वेव ये है दोस्तों कि ये जो स्पाइक्स है, ये जो है बहुत तीखे कर दिए गए हैं, इसके 3 जीन में चेंजेस आ गए हैं। ये इतने स्पाइक तीखे हैं कि दोस्तों ये एक से दूसरे को फैलने में एकदम बिल्कुल ऐसे मस्ती से जाता है। पहले तो क्या होता था कि लोग हाथ कर लेते थे, ये कर लेते थे, अब सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और अब क्या काम करता है, ये मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरे लंग्स को अफेक्टेड कर देता है। मैंने ऐसा देखा है 3 से 4 दिन में तो 70% लंग गया। और ये जो सेकंड वेव है ये बहुत डेडली है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले ये वृद्ध लोगों को पकड़ता था, लेकिन आज ये दोस्तों सबसे ज्यादा पकड़ रहा है यंग लोगों को, यंग लड़कों को पकड़ रहा है। आज जो 45 के ऊपर जिन लोगों ने थोड़ा सा वैक्सीन लगा लिया है वो थोड़ा सा ठीक है, जो अपना न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट खा रहे हैं वो थोड़े से ठीक है, लेकिन जो दोस्तों यंग लड़के लड़कियां हैं, तो जो दोस्तों आज सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, उनके लंग्स कमजोर हैं, क्योंकि ये लंग्स को अटैक करता है। अगर हमने अपना लंग्स मजबूत कर लिया, अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर ली, लंग की इम्यूनिटी मजबूत कर ली, अगर हमने अपनी हड्डियों की इम्यूनिटी मजबूत कर ली, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाते हैं, ये कहां बनते हैं, हमारी हड्डियों में। तो ये सब चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। हम आज कोई डरने के लिए नहीं आए, आज दोस्त हम सामना करने के लिए आए कोरोना से, और आज हम कोरोना को यहां से थोड़ी देर में हरा के बाहर निकलेंगे और हम विजयी मुद्रा में बाहर निकलेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर हमने ठाना है तो कोरोना को हराना है तो हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका एक सरल सा उपाय है। 2 चीजें आप समझिए, एक तो यह है कि आपका शरीर की इम्यूनिटी क्या चीज होती है। अगर आपको साल में 2 बार एंटीबायोटिक 3 बार एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, आपको 2-3 बार सर्दी जुकाम हो जाता है, आपका पेट गड़बड़ है, आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको बार बार कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एलर्जी होती है, आपका पेट दस्त बार बार लग जाते हैं, या आपके हाथ पैर दुखते हैं, आपकी कमर दुखती है, आपको कमजोरी लगती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, दीज आर ऑल साइंस ऑफ बैड इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों, कि जब आपको कोरोना हो गया उसके बाद हमारा शरीर 7 दिन के बाद
उसको समझ पाता है, क्योंकि शरीर को समझने में 6-7 दिन लग जाते हैं, तब तक ये अपना काम तमाम कर देता है, तब तक तो ये लंग्स को खा जाता है 70% 50%। इसीलिए दोस्तों इससे इतनी ज्यादा डेथ हो रही है। पहले के जो वायरस थे वो भी बेचारे धीरे धीरे काम करते थे, 15-20 दिन तक शरीर को भी मौका देते थे, लड़ लो हमसे, हमको हरा लो। इसलिए हमारी पुरानी जो सर्दियां थी, जो सर्दी जुकाम होते थे, वो हमसे बेकार कोई भी डिस्प्रिन खा के ठीक कर लेते थे। लेकिन ये दोस्तों मौका ही नहीं देता है। हमारा शरीर 7 दिन के बाद उसको पकड़ना शुरू करता है और 1.5 से 2 महीने में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए हमें 2 वैक्सीन दिए जाते हैं, एक आज लगाया, एक 1.5 महीने के बाद, और फिर 2.5 महीने के बाद वो इम्यूनिटी पूरी तरीके से एंटीबॉडी की डेवलप होती है। उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, मतलब आपने बाहर से ली। एक होती है प्राइमरी, हमें प्राइमरी पे जोर देना। हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी कैसे बनती है? उसके लिए जिंक है, आयरन है, विटामिन है, मिनरल्स है। ये क्या होते हैं, क्यों काम करते हैं, इसको देखिए आप। लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो साहब तुलसी का पौधा, 2 तुलसी के पौधे उबाल के तो हमारी वो उबाल लेते हैं, लौंग, और हम ये कर लेते हैं, हम काढ़ा पी लेते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। बोले साहब मैं तो मार्केट के साहब एक वो बाबा जी की गोली लेके आ गया हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों हमें मुगालते में नहीं रहना है, क्योंकि यही गोलियां, यही काढ़ा पीने वाले दोस्तों सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? झूठा आत्मविश्वास। शत्रु को कभी कमजोर मत समझिए दोस्तों। ये जो शत्रु है, ये शत्रु पूरी तैयारी के साथ आया है, ये पूरी सेना है, पूरा अटैक है, एक आक्रमण है आपके शरीर के ऊपर। और आपका जो शरीर है दोस्तों इस आक्रमण से बच सकता है, लेकिन आपके शरीर को उस आक्रमण से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को लैस करना पड़ेगा। आतंकवादियों को मारने के लिए दोस्तों मोर्टार भी चाहिए, AK-47 भी चाहिए, बम भी चाहिए, गोले भी चाहिए, सब चीज चाहिए। शत्रु बहुत 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 ही पावरफुल है, और उस शत्रु को हराने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ये सिंपल, ये छोटे मोटे कामों से होने वाला नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आज हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों है। आज हमें WHO बोलता है कि आपको सब्जियां खानी है, आपको फ्रूट लेना है, आपको दूध पीना है, 2 से 3 बार सब्जी, 2 से 3 बार फ्रूट, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको थोड़ा सा आराम करना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और आज इस समय पे अगर आप किसी से पूछो कि भैया और सब मजे में, तो सामने वाला ऐसे जवाब देता है कि आप उनसे कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े करोड़पतियों को मैंने सुबह सुबह 4-4 बजे फोन करते देखा है, रोते हुए देखा है। मैंने उनकी आंखों में दोस्तों बेबसी देखी है, मैंने उनकी आंखों में लाचारी देखी। मैंने ये देखा है दोस्तों कि एक आदमी बोलता है डॉक्टर साहब जो भी कीमत में मिले रेमडेसिविर ला के दे दो। मेरे पापा जी जा रहे हैं, मेरे पापा की 65 ऑक्सीजन हो गई है, क्या करें, कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। मैं देखता ही रह जाता हूँ दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और बाद में थोड़ी देर बाद 2 घंटे के बाद न्यूज आती है पापा जी नहीं रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आज नहीं है, इसकी वजह बहुत दिन पुरानी है, क्योंकि हमें जो रिकमेंड किया गया था वो हमने लिया नहीं। गैप है, न सब्जी खाई, न हमने कोई प्रोटीन लिया, न विटामिन लिया, और जो चीज नहीं खाना थी वो हमने ज्यादा खाई। पिज्जा हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें फिंगर चिप्स बहुत अच्छी लगती थी, हमें कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, समोसा, कचौरी, पोहे, जलेबी, ये सब हम खा खा के दोस्तों हम तो बिल्कुल मस्त रहते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है, दुश्मन बहुत जागरूक है, और दुश्मन बिल्कुल अटैक आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है। समझ लीजिए कि आपका एक किला है और किले के ऊपर दुश्मन अटैक कर रहा है, मोर्टार छोड़ रहा है, गोली छोड़ रहा है। अगर आपकी किले की दरवाजे, अगर किले की दीवारें अगर कमजोर रही तो दोस्तों शत्रु अंदर घुस के खत्म कर देगा। उसकी वजह क्या है? हमें प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह क्या है? दूसरी, 30 साल से हमारी धरती जो है इंडिया की वो कम हो गई है, ताकत कम हो गई है। अगर धरती की ताकत कम है तो धरती पुत्र की भी ताकत कम हो जाएगी, मतलब हमारी भी ताकत कम हो जाएगी। पहले किसानों को कुछ नहीं होता था, आज किसान लोग बहुत ज्यादा कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती पुत्र जो थे, जो उगाते थे, उसके अंदर बहुत ही जो ताकत थी। आज 9% गेहूं में कमी आ गई है, 6% मूंग की दाल में आयरन की कमी आ गई है, प्रोटीन की कमी आ गई है, मसूर की दाल में 10%, आलू जो हमारे लिए आम जनता के लिए विटामिन का सोर्स था, आज में 73% की कमी।
जिंक जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयरन, हमारे बॉडी की, आपके अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, जिंक से आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, कॉपर से दोस्तों हमारा शरीर की सेल्यूलर ताकत कम हो जाती है। ये सब जो कम हो जाती है, उसके ऊपर से करेला और ऊपर से नीम चढ़ गया। हम आज जो खाना खा रहे हैं, बिल्कुल इसमें ऐसा लगता है जहरी जहर हम खुद उड़ाते हैं। कीड़ों को मारने के लिए हम भूल गए कि उन कीड़ों को मारने के चक्कर में हम अपने आप को मार रहे हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों हम अपने आप को मार रहे हैं। वो जमाना अच्छा था जब एक देसी गाय 2 लीटर दूध देती थी, एक खेत के अंदर 1 बीघा में 4 क्विंटल गेहूं पैदा होता था। लेकिन दोस्तों हम बहुत मजे में थे, हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। आज 1 बीघा के अंदर 10-12 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, और दोस्तों उसकी ताकत तो 1 बीघा के बराबर ही है, इसलिए उसके अंदर ताकत कम हो गई है। फर्टिलाइजर ज्यादा डाल रहे हैं। खैर, इसका सॉल्यूशन हम देखें। ये तो स्थिति तो भयावह है। स्थिति इतनी भयावह है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने क्लिनिक में सुबह जाता हूं, अर्चना को मैंने आज सुबह यही बोला कि आज मुझे बहुत एंजाइटी है, तनाव है। मतलब मैं उठ जाता हूं सुबह जल्दी, रात को 2:30 बजे तक सो नहीं पाता हूं। मुझे ये चिंता सताती है कि कल जाऊंगा, इतने पेशेंट कैसे देखूंगा। और जब मैं जाता हूं तो वहां पर मैं क्या काम करता हूं कि मैं एक करके देखता हूं, लेकिन बाहर जब 10, 15, 20 पेशेंट इकट्ठे हो जाते हैं, मैं सबका ऑक्सीजन चेक करता हूं, और 10 में से 7 लोगों की ऑक्सीजन 90 से नीचे होती है। किसी की 60 होती है, कोई शाजापुर से आया है, किसी की 65 होती है, कोई सोनकत से आया है। और दोस्तों जब उनको मैं बोलता हूं, उनकी आंखों में मेरी तरफ एक आशा भरी नजरों से देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने मशीन लगाई है, कुछ इसमें अच्छी चीज बता देंगे, क्योंकि मेरे से पहले वो 10 जगह हो के आए हैं और सब जगह निराश हो के आए हैं। मैं जैसे ही लगाता हूं और जब मैं देखता हूं कि इसकी ऑक्सीजन तो 80 है, मेरा बल्ब फ्यूज हो जाता है। मेरी आंखों से वो पढ़ लेते हैं कि अब तो मौत निश्चित है। कि जब भैया ने अगर बोल दिया कि आप अस्पताल जाओ, इसका मतलब अब बचना मुश्किल है। तो दोस्तों मेरी आंखों में, मैं आपको बता रहा हूं, दिन में अगर 10 बार, 20 बार, 50 बार, 50 पेशेंट को अगर आपको ऐसी ही नजरों का सामना करना पड़े, मैं दोस्तों डिप्रेशन में आ गया था। मैं एंजाइटी में था, तनाव में था। मुझे डर लगता था कि मैं कैसे देखूंगा पेशेंट। मैंने अर्चना से बोला कि मैं एक काम करूंगा, अब मैं पेशेंट देखना बंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आंखों का सामना नहीं कर सकता दोस्तों। उसके अंदर जो परछाई मौत की दिखती है, वो मैं बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट। सौरभ, आज दोस्तों, आज उसने, मतलब अगर सौरभ एक जगह खड़ा हो जाए तो मेरा दावा है कि एक जगह 10,000 पेशेंट इसको घेर लेंगे। कैसे करेगा वो? उसके पास एक होप है कि वो ठीक कर सकता है। हम लोग एक होप देते हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। अब बाजी निकल चुकी है। अब बाजी कोरोना के हाथ में, और हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि कोरोना को हम सिर्फ इसी तरीके से हरा सकते हैं कि हम मजबूत बन जाएं। कोरोना को नहीं मार सकते, हम मजबूत बन जाएंगे तो कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात इतनी सी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे जब क्योर है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, इंजेक्शन है ही नहीं, बेड है ही नहीं। मेरे अजीज दोस्त जिनको मैं 40 साल से जानता हूं, उनके 2 लड़के पुणे में वर्क एट होम देवास में, एक लड़के है तो ठीक हो गया, दूसरा लड़का 94 आ गई। मैंने बोला तुम इमीडिएटली एडमिट करो। विधायक का सोर्स, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, लेकिन वेंटिलेटर नहीं। इंदौर गए तो वहां पे इतने ज्यादा कानून कायदे कर दिए हैं, आप पहले ये टेस्ट कराएंगे, उसके बाद आपको ये होगा। रेमडेसिविर तो है ही नहीं। हर आदमी अपनी विफलता को छिपाने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाता है। अगर आप सोचिए, एक साथ हिंदुस्तान की आधी आबादी बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य समस्याएं सब चरमरा चुकी हैं। आज कोई बेड कहीं पे है नहीं, तो इट इज बेटर कि हम अपने आप को मजबूत कर लें। और इसके लिए दोस्तों, आज 82 साल पुरानी कंपनी जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो है न्यूट्रीलाइट। 6,500 एकड़ के जमीनों में अपने प्लांट उगाते हैं, ऐसे पौधे उगाते हैं जिनसे कि वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर जो है, मदर ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर, दैट इज प्रोटीन। आपकी इम्यूनिटी काय पे है? आपकी इम्यूनिटी इस बात पे है कि जब आपके शरीर में कोई कोरोना का वायरस घुसे तो आपका WBC उसको खा जाए, आपका जो टी सेल्स है उसको मार डाले।
और एंटीबॉडीज तुरंत बने और उसको खा जाए। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन। WBC क्या है? प्रोटीन। प्लेटलेट क्या है? प्रोटीन। सब चीज क्या है? प्रोटीन। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, जिसके अंदर की हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीम मतलब आयरन। तो ये जो प्रोटीन है, आपकी कोशिका काय की बनी है? प्रोटीन। मसल्स प्रोटीन। लंग्स काय का बना है? प्रोटीन। किसको अटैक कर रहा है कोरोना वायरस? प्रोटीन को। किसको नुकसान पहुंचा रहा है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन अगर पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर होगा तो हमारी बॉडी में पावर है, दैट इज रिपेयरिंग पावर। कोरोना अगर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, अगर प्रॉपर प्रोटीन है तो हमारी बॉडी उसको तुरंत रिपेयर कर देगी। एक किला है, उसके अंदर एक गोला डाला, वो दीवार थोड़ी सी ढह गई, तुरंत प्रोटीन आएंगे, वर्कर आएंगे, हमारे ऐसे वर्कर हैं जो उसको प्रिपेयर कर देंगे, आपकी बॉडी रिपेयर हो गई। दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगर प्रोटीन कम है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। प्रोटीन कम क्यों है? कहां मिलता है प्रोटीन? दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है। कौन पीता है दूध? कौन खाता है इतने अंडे? कौन खाता है रोज मछली? कौन ज्यादा दालें इतनी सारी खाता है? हम खाते दूसरी चीजें हैं। तो आपके प्रोटीन को 9 अमीनो एसिड चाहिए, जो कि दोस्तों न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ऑफर करता है, ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसकी एक चम्मच में दोस्तों 8 ग्राम प्रोटीन है। 200 ग्राम का जो डिब्बा है उसमें 160 ग्राम प्रोटीन है। 160 ग्राम प्रोटीन मतलब अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए तो आप 16 दिन तक आपका वो काम चलाएगा। और ये 10 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें पूरा बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है और इट इज न्यूट्रल इन टेस्ट। जितने भी डायबिटिक्स है वो भी ले सकते हैं। ये मेरा पसंदीदा नंबर 1 ब्रांड है, मेरा ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रीलाइट का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन है? न्यूट्रीलाइट प्रोटीन। न्यूट्रीलाइट प्रोटीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना में कुछ जगहों पे देखा गया कि कोरोना वायरस बिल्कुल फैले ही नहीं। उसके बारे में जब पता किया गया तो वहां पे देखा गया कि उन क्षेत्रों में ऊंची पहाड़ियों पे एक पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले के अंदर तिनके इकट्ठे करता है और अपने लार से उस तिनके को जोड़ देता है। उस लार में होते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और वो बन जाता है बिल्कुल एकदम मजबूत। और वो दोस्तों क्या काम करता है? उसमें अंडे देता है, बच्चे जब बाहर निकल जाते हैं, चाइना के लोग उसको बर्ड नेस्ट को तोड़ के लाते हैं और उसको उबाल करके पीते हैं और उससे उनकी इम्यूनिटी इतनी है कि वहां पे कोरोना वायरस फैल ही नहीं पाया। जब ये न्यूट्रीलाइट चाइना गई और इसका जब ये ऑल प्लांट प्रोटीन वहां पे लोगों ने यूज किया तो उनको वो मजा आया जो कि बर्ड नेस्ट के प्रोटीन में आता था। इसलिए दोस्तों उस चाइना जैसी कंट्री में सबसे ज्यादा अगर बिकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोटीन, तो सबसे ज्यादा बिकता है चाइना में। Why? Because it is number 1 selling product। ये आप इसको जरूर लीजिए दोस्तों। प्रोटीन आपकी क्या है? प्राण रक्षक आपका इम्यूनिटी के लिए दोस्तों इंग्रेडिएंट है। दूसरा, ये आपको कई जगह से मिल सकता है, सिर्फ आपको इतना बताऊंगा आज कि इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। ये दोस्तों गांठ मान लीजिए कि हमें प्रोटीन लेना ही है, ये है वो है, नो, प्रोटीन लेना है आपको। दूसरी चीज आपको क्या लेनी है? डेली। डेली मतलब क्या होती है? एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके अंदर की सभी प्रकार के विटामिन और सभी प्रकार के मिनरल जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। इसमें 2 चीजें बताना चाहता हूं। ये सब्जियों से लिया गया है, इसके 6,500 एकड़ जमीनों में जब ये उगाते हैं तो ना तो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, पूरा का पूरा दोस्तों ऐसा करते हैं ऑर्गेनिक। रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में है, इनके 125 साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिला कोटिंग इसकी। 2 साल तक इसमें एक 0 लॉस होता है विटामिन मिनरल का। इसमें मोलिब्डेनम है, कॉपर है, आयोडीन है, मैंगनीज है, उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में हमें चाहिए। वंडरफुल प्रोडक्ट है, आप उसको जैसे ही खाएंगे मैं आपको दावा करता हूं कि आज आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ये मुझे पहले से लेना था। डेली मैं खाता हूं रोज। ये आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो कोरोना से लड़ने की जो ताकत है, अगर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक है इसको 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो 1 बार ही सफिशिएंट है।
और ये खाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा आपको। और तीसरी जो इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा क्या काम करता है? आपका जो ब्रेन बना ओमेगा से, जो नसें बनी ओमेगा से, जो हार्ट की जो क्लीनिंग करता है, खून की नलियों के अंदर से क्लीनिंग कौन करता है? ओमेगा। अगर आपका हार्ट मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है। आपका दिमाग मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है। अगर आपके बॉडी के अंदर आपकी जो स्किन है उसके अंदर ऐसे तत्व पैदा करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड कि कोरोना का वायरस अंदर घुस ही नहीं सकता। कोरोना तो छोड़िए, फंगस तक नहीं हो सकती आपको, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और ये जो ओमेगा है ये इसेंशियल प्रोडक्ट है। आपकी जो कोशिकाओं की जो दीवार बनी है उसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और कोशिका के अंदर जो डीएनए आरएनए का आप नाम सुनते हैं वो है प्रोटीन। तो ये जो हमारा विटामिन है ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, मस्ट है प्रोटीन लेना, एक डेली लेना और एक ओमेगा लेना। ओमेगा को आपको पाने के लिए इतने खटकरम करना पड़ेंगे, रोज आपको फिश खाना पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं अलसी के तेल में, साहब मैं तो अलसी का तेल अलसी भूज लेता हूं, रोज खाता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलसी में ईपीए और डीएचए होता ही नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, उसमें सिर्फ एएलए होता है। ये हमारे लिए जबरदस्त हेल्पफुल प्रोडक्ट है। आप एक चीज में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज मस्ट नाउअडेज, इट इज मस्ट लेना है इसको। क्यों लेना है? क्योंकि दोस्तों अब कोई रास्ता है ही नहीं। ये तीन प्रोडक्ट आज आपकी इम्यूनिटी को बनाएंगे। ये तो तीन प्रोडक्ट आपके बेसिक हो गए। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, फाइबर। ये फाइबर उन लोगों के लिए है जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, क्योंकि डाइजेशन से 70% इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ये एडिशनल है, ये सब लोगों के लिए शायद जरूरी ना हो, लेकिन फाइबर आपके अंदर टॉक्सिन को रोक देता है। फाइबर एक ऐसी चीज है, जब आपका जो कोरोना वायरस पेट में जाता है तो उसके टॉक्सिन से ये हमारी बॉडी को बचाता है। तो इट इज मस्ट, जिनके पेट खराब रहते हैं उनको अभी फाइबर लेना बहुत इसेंशियल है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये वो प्रोडक्ट है जो कि सामने वाली सेना को बम के गोले के जैसा प्रोडक्ट है, AK-47 जैसा प्रोडक्ट है। अगर पुराने जमाने का सोचे तो भाला समझ लो इसको धनुष तीर समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो। ये एक ऐसा सिपाही है दोस्तों जो आपके लिए सतत 24 घंटे खड़ा रहेगा और कोरोना वायरस को अंदर घुसने नहीं देगा, और घुसेगा तो उसको मार डालेगा। दैट इज कॉल्ड विटामिन सी चेरी प्लस। 400 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है दोस्तों? कोरोना क्या काम करता है? हमारे कोशिकाओं से उनको अटैक करके उसमें से क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। अब वो सेल तड़फता रहता है, मर जाता है, और उसको फिर वो अटैक करके खा जाता है। विटामिन सी क्या काम करता है? जैसे ही किसी कोरोना ने वायरस ने अपनी लंग की कोशिकाओं को उसका इलेक्ट्रॉन छीना, उसको नुकसान पहुंचाया, ये बंदा अगर पर्याप्त मात्रा में आपके बॉडी में है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। ये इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। आप किसी भी धूप में से आइए, अगर शिकंजी बना के पी लो, आपको लगेगा ओहो तरावट आ गई। आप नींबू जो खा लेते हैं, जिनको आदत पड़ जाती है नींबू खाने की, उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी है। लेकिन कई लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, तो ये प्योर विटामिन सी है, इससे किसी को एलर्जी नहीं होती। ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और ये क्या काम करता है? उस कोशिकाओं को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो फिर से उसको नया जीवन देता है, फिर वो कोशिका उससे लड़ती है। अर्थात इसी को कहते हैं इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके अंदर पहले 40 mg आता था एक टैबलेट में, आज 400 mg है। इसमें एडवांस्ड है, ये एक्सटेंडेड रिलीज है। कुछ तुरंत निकलेगा फायदा होगा, फिर धीरे धीरे निकलेगा, 24 घंटे फायदा होगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको कुछ सर्दी जुकाम बार बार होने की प्रॉब्लम है, इसको 2 बार ले सकते, वरना एक बार सफिशिएंट है। आप इसको खा के तो देखिए, ये आपको एक ही दिन में आपको ऐसा महसूस कराएगा कि नाउ यू आर सेफ। बाकी सब काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को जो जरूर बढ़ाना है दोस्तों। तो ये है विटामिन सी चेरी प्लस मस्ट। आयरन हमारी उन महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है जिनका एनीमिया,
जिनको हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन अगर कम है, एनीमिया हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी महिलाओं में। आज आप देखिए, आज महिलाएं इस बीमारी से बहुत तेजी से ग्रसित हो रही हैं। वो महिलाएं जिनके अंदर की आयरन कम पाया गया, उनकी मौत ज्यादा पाई गई, उनको निमोनिया ज्यादा पाया गया। क्यों? क्योंकि आयरन जो बनाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो ले जाता है वो है ऑक्सीजन। ये बीमारी ऑक्सीजन को कम करती है, लेकिन अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है, और ऊपर से कोरोना मतलब करेला और नीम पे चढ़ गया। तो ऐसी महिलाएं जिनको एनीमिया है, उनको ये आयरन टैबलेट लेनी चाहिए। इट इज मस्ट। ये मैं मस्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं। ये सबको नहीं लेना, भाइयों को नहीं लेना, ये हमारी उन महिलाओं को लेना है जिनकी की खून की कमी है। अब बिल्कुल देर नहीं करना है। कैल्शियम, डी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, पहले इसको हम लोग प्रमोट करते थे कि हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन अब समझ में आया कि कैसे करता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये विटामिन डी की जिनको कमी पाई गई, उसके अंदर कोरोना को निमोनिया, जो कोरोना का निमोनिया है, विटामिन डी की कमी वालों को ज्यादा पाया गया। हड्डियां जिनकी कमजोर होती हैं, उसके अंदर हड्डियों की बोन मेरो में, मज्जा में WBC, RBC, प्लेटलेट, टी सेल्स, फेगोसाइट, ये सब जो हथियार हैं, जिसको बोलता है बारूद बनाने की फैक्ट्री, वो हमारी हड्डियां हैं। हड्डियों के अंदर ये सब बनते हैं। हड्डियां मजबूत तो फैक्ट्री मजबूत, फैक्ट्री मजबूत तो प्लेटलेट खूब बनेगी। अभी आप, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका सिर्फ 29,000 उसका रह गया प्लेटलेट। मैंने बोला भैया दौड़ो, भागो, जाओ, भर्ती हो जाओ। वो रुआसा हो गया, बोले सर मेरी तो छोटा सा ही बच्चा है, मेरी तो अभी शादी हुई है 2 साल पहले। मैंने बोला यार मैं मदद करूंगा तुम्हारी, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकता, अभी तो तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारे पापा मम्मी जिनको भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको तुम ये कुछ प्रोडक्ट मैं बताऊंगा वो दीजिए। आज लोग ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लोग आज चाहते हैं कि उन्हें कोई बताए, और हम बताने में अगर पीछे रह गए दोस्तों, तो ये गुनाह हम पे होगा। इसीलिए दोस्तों आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कोई सा भी अच्छा काम करिए। राम भगवान ने रावण को मार के वापस आए, लेकिन कुछ लोगों ने बोला अरे ये तो सीता माता तो इतने दिन उनकी कैद में थी। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उनको आप इग्नोर करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूसरों की छोड़िए, सबसे पहले आज आप खुद खाना शुरू करिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर आपको बचना है दोस्तों, तो ये आपको लेना है। बिजनेस की बात बाद में है। जो हमारे रिलेटिव हैं, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आज बच्चों को हो रहा है। 13 साल की बच्ची RT-PCR पॉजिटिव हमारे रिश्तेदारी में। क्या स्थिति है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों को मतलब हो गया है तो कुछ नुकसान हो जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आज बच्चों के अंदर ये पाया जा रहा है। जिसको पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, खबर सुनते से ही अधमरा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एकदम हताशा में चला जाता है। पूरा परिवार ऐसा लगता है कि जैसे अब तो मौत निश्चित है। वो दोस्तों, ये वायरस इतना खतरनाक है कि जैसे ही आपके अंदर डिप्रेशन आया, जैसे ही आपके अंदर एकदम चिंता फिक्र की लकीरें छाई, तो आपके अंदर एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं स्टेरॉइड, कार्टिसोल। कार्टिसोल जैसे ही निकला, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको छोटी छोटी जैसी लंबी लंबी सांसें लेने लग जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी आंखें से एकदम डरी डरी सी हो जाएंगी। हिटलर के कैंप में नाजियों ने यहूदियों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उस कंसंट्रेशन कैंप से जो लोग बच के जब बाहर आए, तो उनकी आंखें दोस्तों, जब तक वो जिंदा रहे, वो इसी तरीके से पथराई हुई आंखें थी। उनकी आंखों में डर था, उन्होंने मौत अपने सामने देखी थी। वही दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने हम सब लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है, और रोज किसी न किसी की बलि लेता है, रोज हमारे अपने मारे जाते हैं। तो आप इन चीजों से बच जाइए दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, और
अभी आपको मैं आगे इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो ये कैलमेट डी है, ये अवश्य लेना है। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज सब है इसके अंदर। ये हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट की कमी को नहीं आने देंगे। सब मिलके, अकेला कैल्शियम नहीं, हड्डी को मजबूत करेगा। बाकी बनाएगा कौन? प्रोटीन है, डेली है, ओमेगा है, ट्रिपल गार्ड एग्नेशिया, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। इसके बारे में मनोज थापक जी लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे। उनका एक अनुभव है, उनकी मांग थी कि सर इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैंने बोला इसके बारे में तो बताए बिना कहानी तो पूरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये ट्रिपल है, 3 त्रिशूल। किसी को अगर आप एक चाकू मारो तो हो सकता है बच जाए, लेकिन अगर उसको त्रिशूल घुसेड़ दोगे तो कभी बच नहीं सकता दोस्तों। इसमें त्रिशूल है, ट्रिपल है, 3 पावर है, पावर ऑफ 3। ये हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों, इसको कैसे ले सकते हैं? जैसे ही आपको लगा कि आपके पड़ोस में अड़ोस में इधर उधर अभी आपको घबराहट हो रही, कहीं मुझे हो न जाए, तो आप इसकी 3 गोलियां रोज लेना शुरू कर दीजिए। 2 दिन तक लीजिए, फिर बाद में 3 कर दीजिए, बाद में 3 चलने दीजिए। ये आपको बचाएगा सर्दी से, खांसी से, इससे सब चीज से बचाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ए पोटेंट वायरस किलर। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंस्टेंट बढ़ाता है। इंस्टेंट जिसको बोलते हैं ना, जैसे आदमी बिल्कुल मरने लगता है तो उसको क्या लगाता है? डेकाड्रॉन। तो ये इंस्टेंट है। ये जैसे कोई पंचर हो जाता है तो उसके अंदर आपने जैसे ही करा और हवा भर देते हैं, फिर से वो पहिया खड़ा हो जाता है। ये इंस्टेंट आपको खड़ा करता है। ये ट्रिपल गार्ड एग्नेशिया, ये ट्रिपल गार्ड एग्नेशिया दोस्तों, ये जरूर इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। गार्लिक, हमारे लाखों सालों की हमारी रिसर्च है कि लहसुन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों लहसुन हम वैसे नहीं खाते हैं क्योंकि बदबू आती है। ये एक पहाड़ी लहसुन है और ये दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये लहसुन आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको आप जो जानकारी देने के लिए आया हूं, जिसके लिए मैं वेट ही कर रहा था कि अब ये कब मेरा सेशन शुरू होगा, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान ने आज से 5000 साल पहले ही बोल दिया था कि अगर आयुर्वेद अपनाओगे तो कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती। हमारे ऋषि मुनि 100 साल जिंदा रहे। क्या उस समय वायरस नहीं रहे होंगे? ये वायरस अभी कैसे आ गए? अभी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम आयुर्वेद से दूर हो गए। और जो दोस्तों आयुर्वेद ने पूरे विश्व को बचाया था, आज वो फिर से आयुर्वेद हिंदुस्तान को बचाएगा। आज फिर से वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। आज सब लोग, आज न्यूट्रीलाइट जैसी 110 देशों में पाई जाने वाली कंपनी, और न्यूट्रीलाइट जो कंपनी दोस्तों, ये खुद आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है। इसके 6-7 प्रोडक्ट इनके आ गए हैं। ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों कि मैं जिनको देता हूं, पहले मैं एंटीबायोटिक और ये सब देता था और ये चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा रहे हैं, तो इफेक्ट तो आता था। लेकिन मैं जब से ये आयुर्वेद को मैंने ऐड कर दिया इसके साथ में, तब से मुझे लगता है कि लोग बहुत हैप्पी हैं। एक लेडी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अकेले इसने कर दिया, लेकिन एक लेडी है जिसका कि मतलब 95 ऑक्सीजन आ गया था। उसको मैंने पिप्जो लगाया, उसको मैंने टॉक्सिपाल आईवी लगाया, उसको मैंने मिथाइल प्रेडनिसोलोन लगाया, विटामिन सी लगाया, उसको विटामिन डी खिलाई, उसको सब कुछ कैलमेट डी दी, उसको सब दी। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी आयुर्वेद। वो कौन सी थी? वसाका, मुलेठी और सुरासा। ये दोस्तों एक ऐसा लंग को, हमारे जो फेफड़े को मजबूत करने वाला एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला है जो कि हमारी कोशिकाओं की, लंग की कोशिकाओं के लिए ही बनाया गया है। मुलेठी मतलब ये कोरोना क्या करता है, जाकर के उसको खाना शुरू करता है और खाना खाते खाते उसके अंदर पस बना देता है। और वो जो पस जो रहता है वो क्या रहता है? खखार। आपने देखा होगा कि जो लोग कोरोना वाले जब खांसते हैं तो आपको दर्द होता है कि यार ये कितनी जोर से खांस रहा है, यार इतनी जोर से खांस रहा है, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। वो महसूस आप करते हैं, वो सूखी खांसी। आप उसको मुलेठी और ये दीजिए, वो उसका जो कफ, जो कोरोना का जो, जिससे कोरोना उसमें पेनिट्रेट कर रहा है, ये क्या काम करता है? वहां जाकर के उसको हटा देता है और ये बाहर हम थूक देते हैं उसको, कोरोना। वही तो दोस्तों ये मुलेठी, सुरासा, ये इसको जरूर अवश्य लें आप, जिनको जरा सी भी ये सब प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है दवाइयों के साथ में। और वैसे अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होने का डर रहता है, आप इसको रेगुलर यूज करें। वसाका, तुलसी, तुलसी तो हम जानते ही हैं, तुलसी तो हम इसको बोलते हैं ऐसी चीज है कि जो कि अरे भगवान की दी हुई चीज है। और तुलसी हमारे एंटीऑक्सीडेंट है, जो काम विटामिन सी करता है तुलसी भी करती है। ये 100 पत्तियों की जो रस है वो एक टैबलेट में है। ये वो तुलसी दोस्तों जो डीएनए फिंगर प्रिंटेड है।
और ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। एडॉप्टोजेन, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुलसी है और कुछ प्रोडक्ट आगे भी आएंगे, अश्वगंधा है, ये एडॉप्टोजेन है। एडॉप्टोजेन क्या होता है कि जैसे ही आपको लगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोको कोला को हिलाइए तो उसमें से फुर्र से पूरी हवा निकल जाती है, पूरा कोको कोला बाहर। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी। लेकिन एक पानी को हिलाइए और छोड़िए, कुछ नहीं होगा। ये हमारी बॉडी अभी कोको कोला जैसी है, कोई स्थिति आई एकदम ऐसे ढीले पड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मर जाएंगे। लेकिन ये तुलसी आपको एडॉप्टोजेनिक है। ये एडॉप्टोजेनिक का मतलब ये है आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल ज्यादा पैदा होता है, जिससे आपको घबराहट होती है, उसको ये कम कर देता है। हर स्थिति से निपटने के अंदर आपके अंदर ये ताकत पैदा कर देता है। दैट इज कॉल्ड तुलसी। ये मैं चाहूंगा आप इसको अवश्य लें। अश्वगंधा, इसने दोस्तों इतना नाम कमाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अश्वगंधा ने आज ये लोगों ने रिसर्च से इटली में कई जगह पे प्रूव कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में। इस अश्वगंधा के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कोरोना वायरस लंग की कोशिकाओं में घुस के अपनी कॉलोनी बनाता है और बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है। इसके अंदर एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को तुरंत 100% रोक देता है। अश्वगंधा। दूसरी चीज, किसी की अगर मृत्यु परिचित की हो जाती है दोस्तों, तो पूरा दिन ऐसा निकलता है स्ट्रेस में, तनाव में। अभी हमारे गफूर खान साहब, हमारे गफ्फार खान साहब चले गए, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे। अभी हमारे यूसी अग्रवाल साहब आयुर्वेद के हमारे अधिकारी थे। अभी परसों की बात है, अरे किसका नाम लें, किसका ना लें। सागर के अंदर एक सत्येंद्र जी हैं, यंग 32 साल का लड़का, चेस्ट फिजिशियन, कोविड का स्पेशलिस्ट इतना बड़ा था कि दोस्तों उसको आज एमपी सरकार, चेन्नई से उन्होंने वहां पे टीम बुलवाई है और दोस्तों टीम ने उसका चेकअप करा है और उसको उठा के लेके गए हैं और उनका टोटल लंग ट्रांसप्लांट होगा। वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे कह नहीं सकते। इसका खर्चा करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 2 से 2.5 करोड़ रुपए हर आदमी के पास नहीं है दोस्तों, 2 से 2.5 लाख नहीं है। और अगर आपका 2 से 2.5 करोड़ है भी तो दोस्तों ऐसे संसाधन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। अरे बेड नहीं है यार, ऑक्सीजन नहीं है। आप कल्पना करिए यार, कोई व्यक्ति 10 जगह से मतलब थक हार के आपके पास आया है कि यार डॉक्टर संजीव शर्मा कोई बाटल लगा देंगे और थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देंगे। पहले भी 1 साल पहले, 2 साल पहले भी सर्दी हुई थी तो इन्होंने ही ठीक किया था, इन्हें बिल्कुल मरी हुई हालत में लाया से पहुंचा दिया था। वो व्यक्ति 40 किलोमीटर दूर से मेरे लिए आता है दोस्त, विश्वास लेके आता है, 10 जगह से ठुकराया हुआ आता है और जब वो मेरे पास आता है और मैं उसका ऑक्सीजन देखता हूं कि 85, मैं मायूस हो जाता हूं। मेरी मायूसी को देख के अब उसको लगता है कि अब तो शायद ही बचेंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी बात बताता हूं उनको मैं, और कई लोग उसमें बच भी जाते हैं। मैं उनको पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट, और उसके लिए है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दोस्तों इतना मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। आपको कोई ताकत, आपके अंदर डिप्रेशन नाम की चीज कोई पैदा कर ही नहीं सकती। आपके अंदर, इसके अंदर ये स्थिति हो जाएगी कि आप हर चीज को हंसते खेलते। अश्वगंधा ये जरूर आप लीजिए, आपके सब चीज में मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी में मदद करेगा, खास तौर से लंग में मदद करेगा, खास तौर से आपके अंदर वो तनाव पैदा नहीं होने देगा। क्या क्या लें? 3 चीजें सब लोग लें जिसको बोलते हैं प्रोटीन, ओमेगा और डेली। ये वो प्रोटीन है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, ये बर्ड नेस्ट जैसा प्रोटीन है। डेली जिसमें 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल्स हैं और विशेष तत्व फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें डले हुए हैं। ओमेगा में ईपीओ, डीएचए, नेचुरल सी हमारा बम्बार्डमेंट डिपार्टमेंट एक टैंक है, AK-47 है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता दोस्त। वंडरफुल। कैलमेगडी एडिशनल प्रोडक्ट, ये 4 प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं, इट इज मस्ट। कैलमेगडी, अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, आपको कोई तकलीफ होती है, ले। तुलसी
अश्वगंधा वसाखा आज की दोस्तों आयुर्वेद का अमृत है, अमृत। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी आपने कल्पना करी थी कि आप तुलसी की गोली खाएंगे, अश्वगंधा की गोली खाएंगे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं तो मजाक समझता था इसको। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश दोस्तों, मुझे हंसी आती थी जो मैं उन लोगों को इतना बेवकूफ समझता था कि यार ये च्यवनप्राश खाते हैं, क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर। ये अश्वगंधा, तुलसी वाली, ब्राह्मी वाली जो बातें करते थे, मैं बोलता था कि यार देखो ऐसा है, सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। वो बोलते थे कि नहीं सर, इसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। लेकिन जब न्यूट्रीलाइट ने इस पे हाथ रखा, न्यूट्रीलाइट ने अपनी क्वालिटी का हाथ रखा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये चीज जो है दोस्तों वंडरफुल है। अश्वगंधा आप खा के देखिए, आपके अंदर वो ताकत पैदा होगी। अरे वसाका, तुलसी, इंस्टेंट रिजल्ट है। ये प्रोडक्ट अवश्य लें आप। प्रोटीन डेली ओमेगा नेचुरल सी, तुलसी, अश्वगंधा, वसाका। कैलमेट डी, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन थोड़ा सा लग रहा है तो आप जरूर साथ में ले सकते हैं। लेडीज लोग आयरन ले सकती हैं। मैंने जब भी इसके बारे में बात करी, दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे इसका प्रोटीन महंगा लगता था। मैंने 1.5 साल तक खुद अपने लिए खाता था, लेकिन मैंने किसी को बताने की जरूरत नहीं करी। क्यों? क्योंकि 200 ग्राम प्रोटीन 1100 रुपए का, पहले तो 900 का आता था, अब 1140 रुपए का। और हम प्रोटीन की आदत थी हमारी, 150-200 रुपए के प्रोटीन आते थे 200 ग्राम की। तो मैं सोचता था कि अरे यार ये बड़ा कॉस्टली है, ये है वो है। लेकिन मैंने देखा कि यार जब मुझे फायदा होता है तो मैंने अपने डरते डरते एक पेशेंट को दिया, उसको जबरदस्त फायदा हुआ। जब मुझे मालूम पड़ा कि इसकी डिटेल स्टडी करी तो ये कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अरे मैं बोल रहा हूँ आज रेमडेसिविर के लिए दोस्तों, अभी भोपाल में मुखबिरों को जाल बिछा हुआ है पुलिस का कि कोई नकली रेमडेसिविर लाके ना बेच के किसी को मार डाले। लोग इतने दीवाने हैं, इतने मरने के लिए जो बेताब है, वो कोई सा भी इंजेक्शन दे दो, वो ले जाके सोचते हैं बस मेरे लड़के को लगा दो, सब जान बच जाए, बस। इतने दीवाने हैं। भोपाल में कुछ लोग पकड़ा है ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, कुछ लोग नकली बेचते हुए पकड़ा है। रेमडेसिविर ऐसा हो गया जैसे कि मतलब कोई मतलब खुदा हो गया। अरे दोस्तों, इसको खुदा किसने बनाया है? अरे हम नहीं बनाया है। आज हमने अपनी इम्यूनिटी को कमजोर करके बनाया है। लोग बोलते हैं इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अरे मैं बोलता हूँ ऐसी आदत डालना चाहिए जिससे इम्यूनिटी मजबूत हो। लोग बोलते हैं कॉस्टली है, मैंने बोला अपना शरीर कौन सा कॉस्टली नहीं है। आज आप एक रेमडेसिविर के लोग है ना 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए देने को तैयार है, जो कि मात्र 4,000 रुपए का प्रोडक्ट है। क्यों देने को तैयार है? मरना नहीं चाहते। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये महंगे नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जबरदस्त। डेली एक गोली 20 रुपए की एमआरपी के हिसाब से, लेकिन हमें तो पड़ती है 15 रुपए। आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। जिस व्यक्ति ने बुलाया उससे आप बात करिए, वो आपको बताएगा कि ये कैसे आपको प्रोडक्ट। लोग बोलते हैं कि साहब हम इसको फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, हम तो बड़ा खाने का ध्यान रखते हैं। मैंने बोला भैया आप बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न लेना चाहें मत लें, लेकिन आप बताइए मुझे आप कितने फ्रूट खाते हैं? बोले मैं हफ्ते में खा लेता हूँ, एक सेवफल खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैं वो खाता हूँ, क्या बोलते हैं, काजू खाता हूँ, मैं बादाम खाता हूँ। मैंने कहा काजू और बादाम आधे तो तेल से भरे हुए, और वो काजू और बादाम जो पहले मिलते थे वो अब है नहीं। डोंट फूल योरसेल्फ, अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। आप फ्रूट वेजिटेबल खाइए, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट खाने का टाइम है। पहले बोलता हमारी किडनी तो नहीं फेल हो जाएगी, हमारे लीवर तो नहीं फेल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कतई नहीं होगा। आज तक आपने पालक खाई, आपने दाल खाई, आपने मटर खाई, कभी किडनी फेल हुई? आपने सब्जियां खाई, कभी फेल हुई? तुलसी खाने से किसी की किडनी फेल हुई? दूध पीने से किसी की किडनी फेल हुई? हाँ, जिनकी फेल हो चुकी है वो ना खाएं, लेकिन इससे कुछ होता तो नहीं। कई लोग बोलते फायदा करेगा, मैंने बोला आप शुरू करिए, पहले दिन से फायदा करेगा, पहले घंटे से फायदा करेगा आपको। अरे इतनी बात पूछने से अच्छा है दोस्तों एक बार यूज करो, डरो मत, क्योंकि आपको इसमें पैसे की वापसी की गारंटी है। जिस व्यक्ति ने बुलाया दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड और वेल विशर है। इस दुख की घड़ी में, इस भयंकर त्रासदी में आज ये विश्व जूझ रहा है दोस्तों अपनी। आप सोचिए, कल्पना करिए, पूरी मनुष्य जाति खतरे में है। आज कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसका कौन डिसीजन ले सकता है? कोई अपने सीने पे हाथ ठोक के बोल सकता है कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता है? कोई बोल सकता है? नो।
अध्यक्ष को भी हो रहा है तो एक भिखारी को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। कौन मर रहा है हमें मालूम नहीं है। 22 साल का लड़का खत्म हो गया, 22 साल की लड़की खत्म हो गई, आज 13 साल का बच्चा इसके अंदर जूझ रहा है। आज आप सोचिए, मतलब ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है, मैंने तो अब देखा है कि यंग लोग ज्यादा इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो दोस्तों अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप, मैं आपसे एक ही बात बताता हूं, एक चीज का और ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाइए। अपना कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करिए, जिस व्यक्ति ने बुलाया उससे मिलिए, पार्ट टाइम के अंदर, होम बेस्ड, अपने घर पे रह के, बिना किसी से ज्यादा मिले जुले। अरे हमारी तो मजबूरी है, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो मतलब मास्क लगा के ये करके वो करके बड़ी मुश्किल से मैं डरते डरते देखता हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोटीन है, मेरे पास डेली है, ओमेगा है, नेचुरल सी है। और नेचुरल सी जो आया दोस्तों, ये मेगा प्रोडक्ट हमारा, मेगा लॉन्चिंग हुई है। मैं सोचता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए मैं शत शत धन्यवाद देता हूं न्यूट्रीलाइट को, कि क्या टाइम पे उन्होंने एंट्री मारी है, ऐसा प्रोडक्ट हमें दे दिया है दोस्तों, जिससे हम अपनी जान को बचा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तुलसी, अश्वगंधा, बसाका, ये लेना मस्ट है। अगर आपने आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये बंदा इतना चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, मैं एक्साइटेड हूं इसको लेके कि आज हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है। आज बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है, हताशा है। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं, मैं बाहर जब निकलता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मरघट में जो जाके महसूस होता था कि अरे और दुनिया में कुछ नहीं रखा है, वो दोस्तों आज घर में बैठ के लगता है कि अरे और दुनिया में कुछ नहीं रखा है, घर घर मरघट बन गया। वो फीलिंग जो शमशान घाट में आती थी, वो फीलिंग दोस्तों आजकल अपने घर में लोगों को बैठे बैठे आ रही है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चेंज है, पैराडाइम चेंज है। पूरा विश्व की 360 डिग्री से मनुष्य की पूरी प्रजाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। हमें अपने आप को बचाना। मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था कि एक शेर दौड़ रहा है और जंगल के जानवर भाग रहे हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे थे जो लूले थे, लंगड़े थे, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, वो पीछे रह गए, शेर उसको खाता जा रहा है। ऐसे हजारों शेर दौड़ रहे हैं, ऐसे हजारों जानवर दौड़ रहे हैं। ये शेर दोस्तों कोरोना है, और जो दौड़ रहे हैं वो हम लोग हैं। जो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको ये खाता जाएगा। आप सोचिए, इसका पेट भरने वाला नहीं है, भगवान जाने इसके पेट में कितने कीड़े हैं, क्या करता है ये, कैसे खाता है, इतने लोगों को, जवान लोगों को खा रहा है, ये सबको खा रहा है दोस्तों। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो लास्ट में आपसे एक ही चीज कहूंगा कि बी सीरियस। अब तब सीरियस नहीं हो गए हम इंडियन लोग, बहुत ही ज्यादा। एक बात बताऊं आपको कि मैं खुद जब यहाँ पे गले गले तक नहीं आ जाएगी, तब तक हम जो है ना चेतते नहीं है। मालूम पड़ा कि बिल्कुल रेमडेसिविर ढूंढना पड़ रहा है, तब हाँ भैया रेमडेसिविर मिलेगा क्या, अरे अब रेमडेसिविर ढूंढ रहा हूं। जब आपको समझा रहे हैं कि नेचुरल सी खाओ, डेली खाओ, ओमेगा खाओ, प्रोटीन खाओ, तब तुम बहाने बना रहे थे कि अब पैसा नहीं है, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, और लोग। अरे मैं बोल रहा हूँ, पैसे की वापसी की गारंटी है, खाओ तो सही है। किसको मूर्ख बना रहे? बिल्ली जब आती है तो जो ये रहता है, कबूतर आंख बंद करके ऐसा कर लेता है, उसको लगता है कि खतरा टल गया, और दोस्तों बिल्ली इसको खा जाती है। आप उस प्रकार के कबूतर ना बने। पंख है आपके पास, बिल्ली को देख रहे हैं, तो डेली ओमेगा, प्रोटीन, विटामिन सी, अश्वगंधा, तुलसी खाइए, अपने पंख को मजबूत बनाइए और उड़ के उस बिल्ली से बच जाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट।